अभिनंदन सभी का। आज का जो हमारा विषय है वो न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है, 6 दर्शनों में बहुत प्रमुख स्थान रखता है और इसके रचयिता महर्षि गौतम है। उनके विषय में पूरी बातें लिखते हैं। इसमें कितने तत्वों की चर्चा की गई, 16 पदार्थों की इसमें चर्चा की गई है। ईश्वर का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, सत्कार्यवाद को क्या कहा है इन्होंने, असत्कार्यवाद कहा है। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा विषय न्याय दर्शन, रचयिता इनके महर्षि गौतम। महर्षि गौतम के काल के विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है कि इनका जन्म कब हुआ, लेकिन ये रामायण से भी पूर्व का इनका समय माना जाता है। तो इनमें विभिन्न मतभेद हैं, तो कोई निश्चित डिजिट हमें नहीं है इसकी पता, तो इसलिए हम इनका कोई वो नहीं बता सकते। लेकिन न्याय दर्शन को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है वो हम देख लेते हैं। न्याय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है इसको, न्याय दर्शन को न्याय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रणेता महर्षि गौतम जी हैं। और न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है, ये भी हम इसमें एक बार बता देते हैं। आस्तिक है और न्याय क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें न्याय व्यवस्था की बात की गई है कि न्याय के जो सूत्र हैं, न्याय के ऊपर आधारित जो चीजें, जो पदार्थ हैं, उनका पालन करते हुए किस प्रकार से तर्क वितर्क करते हुए किस प्रकार से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस दर्शन का भी उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति है। ये भी मोक्ष की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। बंधन की अवधारणा भी है कि बंधन किस प्रकार है, जब हम आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियों को एक मानने की भूल करते हैं तब हम बंधन हमारा होता है। तो इसके बाद सत्कार्यवाद को इन्होंने असत्कार्यवाद की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पे कार्यकारण सिद्धांत को नहीं माना है। कार्यकारण सिद्धांत की यहाँ पे का विरोध हमें नजर आता है इस व्याख्यान, इसमें दर्शन में। और इसके साथ साथ इसमें जो 16 जो पदार्थ है, मुख्य रूप से इसमें 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। 16 पदार्थ हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे और केवल 16 पदार्थों के ऊपर ही पूरा दर्शन आधारित है। और इन 16 पदार्थों में से ही कोई चीज पूछी जा सकती है। तो पहले पूछा जा सकता है कि कितने पदार्थों की मान्यता न्याय दर्शन में दी गई है। तो 16 पदार्थ हैं, यानी कि 16 जो पदार्थ हैं उनको, उनके बारे में इन्होंने चर्चा की है। और वो जो 16 के 16 जो पदार्थ हैं वो क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनके भाग क्या हो सकते हैं, तो उनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, शब्द के आधार पे ही हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो 16 है, तो 16 पहले हम इस पे लिखते हैं, उसके बाद उनकी 16 पदार्थों की चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। तो 16 पदार्थ है। सबसे पहला पदार्थ है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है प्रयोजन। और प्रमाण के भी हम इसमें 4 जो भेद हैं वो साथ में कर लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 भेद प्रमाण के हो गए। अब चौथा प्रयोजन था, 5वां हो गया दृष्टांत, छठा हो गया हमारा सिद्धांत, 7वां हो गया दृष्टांत के बाद सिद्धांत, सिद्धांत के बाद अवयव, 8वां हो गया हमारा अवयव के बाद तर्क, ठीक है जी। 9वां हो गया हमारा तर्क के बाद आ गया हमारा 8वां तर्क हो गया। इसके बाद हो गया निर्णय, 9वां निर्णय, 10वां वाद, 11वां जल, 12वां वितंडा, 13वां हो गया हमारा
हेत्वाभास, 14वां हो गया हमारा हेत्वाभास के बाद हो गया हमारा छल, 15वां हो गया हमारा जाति और 16वां हो गया हमारा निग्रह स्थान। ये हो गए हमारे 16 के 16। तो 16 पदार्थ हैं, इनमें महर्षि न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम इसके रचयिता है। 16 पदार्थ है, न्याय सूत्र आस्तिक है, ईश्वर की अवधारणा है, ईश्वर को माना है, आत्मा को माना है, वेद को पूरी तरह से माना है, मोक्ष को माना है, ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। तो अब हम इसको एक एक को पढ़ेंगे। पहले प्रमाण को जानेंगे, उसके बाद प्रमेय को जानेंगे, फिर संशय को जानेंगे, फिर प्रयोजन को, फिर दृष्टांत को, फिर सिद्धांत को, फिर अवयव को, फिर तर्क को, फिर निर्णय को, फिर वाद को, फिर जल्प को, फिर वितंडा को, फिर हेत्वाभास को, फिर छल को, फिर जाति को, फिर निग्रह स्थान। इस प्रकार हम 16 के 16 पदार्थों को जानने का प्रयास करेंगे। यही पूरे न्याय दर्शन का सार है इसका। सबसे पहले प्रमाण के 4 भेद कहे हैं: प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान और उपमान। प्रत्यक्ष जो सामने घटित हो रहा है, शब्द अनुमान है जो हम अंदाजा अटकल लगा रहे हैं, शब्द हो गया जो किसी जो आप्त पुरुष होते हैं, जो आप्त वचन बोलते हैं। आप्त वचन होता है जो आप्त पुरुषों द्वारा बोला जाए। आप्त का मतलब होता है जो श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, जिन्हों का पूरा एक जीवन का अनुभव होता है, उनको कहते हैं आप्त पुरुष। और आप्त वचन कहते हैं उन आप्त ऋषियों के द्वारा जो वचन निकलते हैं, उनके मुंह से जो वाणी निकलती है उसको आप्त वचन कहते हैं। तो आप्त वचन का मतलब यहाँ पे शब्द लिया गया है। उसके बाद उपमान है। तो उपमान जैसे कि किसी में तुलना करना, गाय में और नील गाय में, इस तरह का उपमान कहा गया है। इसके बाद प्रमाण हो गया हमारा प्रमेय। प्रमेय का होता है ज्ञान का विषय। प्रमेय कहते हैं ज्ञान के विषय को, ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा है। और वो प्रमेय कितना 2 प्रकार का होता है, प्रमा और अप्रमा। प्रमा जो होता है वो वास्तविकता के ऊपर आधारित होता है, यानी कि जो रियलिटी होती है, यथार्थ होता है, एक्चुअल जो नॉलेज होती है उसको प्रमा कहा है। और जो रॉन्ग नॉलेज होती है उसको अप्रमा कहा है, या वास्तविकता कहा है, या यथार्थ ज्ञान उसको कहा है। तो दोनों जो प्रमेय है, प्रमेय का अर्थ ज्ञान के जो विषय होते हैं, तो ज्ञान के 2 ही विषय होते हैं, या वास्तविकता देखते हैं या फिर अवास्तविकता देखते हैं, या तो यथार्थ होता है या अयथार्थ होता है, तो राइट नॉलेज होती है या रॉन्ग नॉलेज होती है। तो रॉन्ग नॉलेज है, अयथार्थ है, अवास्तविकता है, ये प्रमा यानी कि वास्तविकता है, और ये राइट नॉलेज है। तो इसलिए प्रमेय के 2 भेद है, ज्ञान के विषय को ही प्रमेय कहा है। संशय का मतलब होता है सीधा डाउट होता है, यानी कि निश्चय न कर पाना। 2 चीजें हैं कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं ये पुस्तक पढ़ूं कि मैं वो पुस्तक पढ़ूं, मैं ये खाना खाऊं कि वो खाना खाऊं, मैं ये काम करूं कि वो करूं, मैं ये जॉब करूं कि मैं वो जॉब करूं। जब 2 ऑप्शन आदमी के पास होते हैं, समान 2 ऑप्शन होते हैं, तो वो निर्णय नहीं कर पाता, तो डाउट होता है, उसको संशय होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, वो विचलित हो जाता है अपने उसमें। तो वो विचलित होना ही संशय कहलाता है। ये भी न्याय के 16 पदार्थों में एक है यानी कि संदेह जिसको कह सकते हैं, और निर्णय न कर पाना, निर्णय न कर पाना इसको कहा है। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य प्राप्ति। कहते हैं क्या प्रयोजन है, अब प्रकृति का क्या प्रयोजन है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो जीव है, जीव के लिए होता है प्रयोजन। प्रकृति का जो प्रयोजन है वो आत्मा के लिए हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति का क्या प्रयोजन है, यानी कि उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, बच्चे का उद्देश्य क्या है, पढ़ना है, टीचर का उद्देश्य क्या है, पढ़ाना है। ऐसे ही किसान का उद्देश्य क्या है, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। तो उसको उद्देश्य को प्रयोजन को ही उद्देश्य कहते हैं कि क्या उद्देश्य आपको लेना। तो ये भी 16 पदार्थों में एक है, प्रयोजन होना चाहिए। दृष्टांत होता है कि किसी पिछले चीज का उदाहरण देना। मान लीजिए कोई मुझे किसी चीज का एग्जाम्पल देना है, तो मैं कहूंगा कि कोई भी चीज होती है कि मान लीजिए कोई आपको राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए आपको गलत जानकारी है और कहीं से आपको सही जानकारी मिल जाती है, तो आप उसको बचेंगे। आप कहेंगे कि देखिए मुझे पहले एक चीज की गलत जानकारी थी, तो मैं गलत पढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे सही पता चला मैंने उस गलती को सुधारा। तो पिछले अनुभव से सीख करके, पिछला जो अनुभव है, अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने सीईसी के जो लेक्चर होते थे, जो आपने बहुत लोगों ने सुने हैं, उन सीईसी के लेक्चर्स में मैं जब देता था तो उनको, तो उसमें मैंने एक जो नियमाग्रह है, जो बाधक तत्व है, हठ प्रदीपिका में 6 बाधक तत्वों में नियमाग्रह है,
तो उसका मैंने उसको जो एक्सप्लेन किया वो ये किया था कि जो नियमाग्रह यानी कि नियमाग्रह का मैंने अर्थ बताया था कि जो बार बार कहलवाए कि योग कर लो, नहा लो, खा लो, जो बार बार कहलवाए, जिसको बार बार बोलना पड़े, प्रेरित करना पड़े कि आप ये करिए, इसका मतलब ये होता है। जबकि नियमाग्रह का मतलब होता है एक नियम को पालन करने में कठोरता दिखाना या ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होना, वो नियमाग्रह होता है। और मैंने गलती से वो पढ़ा दिया। अब किसी ने मुझे टोका कि आपने ये गलत पढ़ाया है, और उसने जब टोका उससे पहले मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था दीपिका की, तो मुझे पता चला कि ये तो मैंने गलत पढ़ा दिया वहां पे, और किसी बच्चे ने मुझे टोक दिया कमेंट करके। मैंने उससे माफी भी मांगी, मैंने कहा कि बिल्कुल मैंने गलत पढ़ाया है ये, और इसके लिए मुझे माफी दीजिए। तो अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई संशय के बारे में गलत कह दिया, तो उसके बारे में मैं कहूंगा नहीं मैंने गलत कह दिया, क्योंकि दृष्टांत में दूंगा कि ऐसे मैंने पहले भी गलत कहा था, गलती की वजह से, मेरी बुद्धि अल्प बुद्धि है उसकी वजह से। तो पिछले दृष्टांत से, पिछली सीख से, पिछले अनुभव से सीख करके जो चीज आगे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैंने सी में गलत पढ़ाया था एक शब्द, उसको मैंने बाद में करेक्ट किया, तो वो ये उदाहरण हो गया, उसको दृष्टांत बोलते हैं कि किसी उदाहरण को देकर के पिछले अनुभव को बता करके उसको बताना दृष्टांत कहलाता है। तो दृष्टांत आपको समझ आ गया होगा, पिछला जो अनुभव है, पिछले अनुभव के आधार पे, तो ये भी दृष्टांत उसको कहते हैं। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है जो नियम बनाए गए हैं, कोई विशेष नियम होते हैं, या तो हमारे दर्शनों में जो कहा है, शास्त्रों में जो कहा है कि हमें ऐसा ऐसा करना है, एक सिद्धांत बना दिया, नियम बना दिया कि यम का पालन करना है, फिर नियम का पालन करना, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की बात करें, ज्ञान योग की बात करें, तो वैराग्य, विवेक की जो बात है, षट संपत्ति की जो बात है, वो सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें जो एक नियम है, उसको सिद्धांत कहते हैं। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किसी नियमों का पालन करना सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये महापुरुषों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, जो आप पुरुष उनके द्वारा, या फिर हम कहें ग्रंथों के द्वारा जो बनाया गया है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं, जिस पर चल करके हम लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। अवयव होता है आपका जो अनुमान है, अनुमान के जो पदार्थ होते हैं, जिनसे अनुमान लगाते हैं हम, किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं, अटकल लगाते हैं, गैस करते हैं, उन अनुमान के जो पदार्थ हैं उनको ही अवयव कहा है। अब तर्क क्या है? तर्क है कोई भी बात को प्रमाणित करने के लिए एक तर्क देना, यानी कि एक प्रमाण प्रस्तुत करना, उसको तर्क कहते हैं। तो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, जो प्रमाण दिया जाता है उसको तर्क कहते हैं जी। तर्क होता है कोई भी चीज, मैं कहूं कि ये जो पेन है ये ब्लैक है, तो इसका प्रमाण कैसे देंगे? तो मैं कहूंगा देखिए इसकी जो लिखावट है वो ब्लैक है और इसकी अलग है, तो ये अलग कलर का स्केच है। तो इस तरह से कोई भी हम तर्क देते हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, जो प्रमाण दिए जाते हैं, उनको तर्क कहते हैं। अब उसके बाद निर्णय हो गया। निर्णय का मतलब है निश्चय करना, किसी भी चीज का निश्चय करना। मुझे स्टडी करनी है, मुझे नेट करना है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे एमफिल करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे फॉरेन में सर्विस करनी है, मुझे देश में काम करना है, मुझे आश्रम खोलना है, मुझे बाबा बनना है, मुझे शादी करनी है। इस तरह के जितने भी निर्णय होते हैं उनको निश्चय करता है, उस निश्चय को ही निर्णय कहते हैं कि मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या, मेरा उद्देश्य क्या है और मुझे ये प्रकार का करना। तो जो फाइनल डिसीजन होता है उसको निश्चय कहते हैं, निश्चय को ही निर्णय कहा है। ठीक है, अब आ गया वाद। वाद का अर्थ होता है तर्कपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण और सत्य आधारित, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सत्य का सहारा लेना और सत्य के आधार पे ही अपनी बात को प्रस्तुत करना, वो कहलाता वाद। जैसे वाद विवाद कहते हैं ना, तो वो वाद विवाद वाला वाद है। तर्कपूर्ण और सत्य के ऊपर आधारित और तथ्यों के ऊपर आधारित जो बात कहेंगे वो वाद कहलाएगी। उसके बाद जल्प है। जल्प का मतलब है आपका औचित्यहीन जो बात है या जो झूठ के ऊपर आधारित है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसको जल्प कहते हैं।
यानी कि आप औचित्यहीन बात कर रहे हैं, कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और झूठ के ऊपर आधारित आपकी चीज है, तो वो उसको हम कहेंगे जल्द। यानी कि केवल अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, केवल अपनी बात को मनवाने के लिए झूठे तर्क देना, औचित्यहीन बात करना, प्रयोजन रहित बात करना ही जल्द कहलाता है। अब वितंडा है, वितंडा भी से मिलती जुलती है। वितंडा का अर्थ होता है कि झगड़ालू प्रवृत्ति होकर के। आपने कई बार भैंस देखी होगी ना, तो बहुत जो चिल्लाते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं और चिल्लाते भी और झगड़ा करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। तो जो झगड़ालू प्रवृत्ति है, जिसको हम कहते हैं कि भोकाल काट दिया, बहुत हुल हुज्जत हो गई, तो हुज्जत करना, झूठ बोल करके अग्रेशन दिखाना, अग्रेसिवनेस के साथ बात करना, झगड़ालू के साथ झगड़ा प्रवृत्ति दिखाना, किसी के का गिरेबान पकड़ लेना अपनी बात को मनवाने के लिए, वो जो सारी चीजें होती हैं वो वितंडा होती है। यानी कि झगड़ालू, जो झगड़ालू होता है और जो दुष्ट होता है, दुष्टता से जो बात करता है, दुष्टता से ही अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है और सत्य का कहीं पे सिर पैर नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, उसको वितंडा। और केवल जीतने के लिए, केवल अपनी बात को मनवाने के लिए ही जो प्रयास करता है उसको वितंडा कहते हैं। अब है हेतुआभास। हेतुआभास का अर्थ है जो हेतु होता है। हेतु क्या होता है? अब जैसे ज्ञान प्राप्त करना है, अब मान लीजिए मेरी बुद्धि है, अब मान लीजिए हम आजकल कोरोना चला, उससे ही देख लेते हैं। कोरोना का एक वो आता है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, वो बंदूक से माथे पे लगा देते हैं, टेम्परेचर चेक होता है। तो जब टेम्परेचर चेक करते हैं, यदि उस टेम्परेचर चेक करने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें ही यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट तो नेगेटिव है, गलत ही आएगा ना। मान लीजिए वो खराब है और वो सबका टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिखा रहा है, अब 105 दिखा दिया उसने टेम्परेचर, क्योंकि उसका जो अंदर से जो सेटिंग है वो खराब है, तो उसके खराब होने से उसका जो रिजल्ट होता है वो खराब ही आता है। तो कहते हैं हेतु के गलत होने से आपका जो निर्णय होता है या जो उसका परिणाम आता है वो भी गलत ही आएगा। यानी कि जब हेतु, यानी कि जिस पदार्थ के द्वारा कोई चीज जानी जाती है वही गलत होगा, तो उसका आपका जो आधार गलत है तो आपका निर्णय भी गलत ही आएगा, उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। यानी कि यदि कोई चीज को चेक करने वाली है, अब वेइंग मशीन को ले लीजिए, वेट जिससे हम अपना देखते हैं, तो वेइंग मशीन यदि गलत वेट दिखा रही है क्योंकि उसमें गलती है, तो वेट भी तो गलत ही दिखाएगी ना, क्योंकि उसके फंक्शनिंग गलत है। तो उसका फंक्शनिंग जब गलत हो जाता है तो हेतु, यानी कि जिस कारण से हम अपना वेट तोल रहे हैं, जिस कारण से हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वो कारण ही उसमें गड़बड़ है, तो उसके परिणाम में अवश्य ही गड़बड़ होगी, उसको हेतुआभास कहा है। ये आपको समझ आ गया होगा। छल होता है जो दुष्टपूर्ण जो नीतियां होती हैं, अपनी सही बात को गलत, कई लोग क्या करते हैं अपनी बात को दूसरे के मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। अब किसी ने कोई बात नहीं की, कहेंगे वो तो मुझे ये कह रहे थे, जबकि वो खुद वो बात कह रहे होते हैं, लेकिन उस बात को दूसरे की बात बताना छल कहलाता है। यानी कि किसी की बात को झूठा बता देना, किसी की सही बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देना, किसी की सही बात को गलत रूप में प्रस्तुत कर देना, किसी की अच्छी बात को गलत इंटेंशन के साथ दर्शाना, वो क्या कहलाता है? छल। यानी कि दूसरे की सही बात को गलत तरह से प्रस्तुत करना, वो छल कहलाता है। अब ये जाति, अब जाति का यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जाति का अर्थ है यहाँ पे समानता और असमानता। जब कोई हम तर्क कर रहे होते हैं, कहेंगे तो गरीब आदमी है जी, अब चोरी की है तो गरीब आदमी और अमीर आदमी का क्या फर्क है? अब किसी ने रेप किया है, वो गरीब है, तो इससे कुछ राहत थोड़ी मिलनी चाहिए। अब किसी ने मर्डर किया है, वो गरीब है, अमीर है, या ये नीची जाति से या ऊंची जाति से है, इस प्रकार के जो दुष्टपूर्ण तर्क होते हैं उनको जाति कहा है। तो जाति का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होता। अच्छा काम किया, सबने अच्छा काम किया, वो छोटी जाति से, वो बड़ी जाति से, वो गरीब हो अमीर हो, उसकी कोई जाति नहीं है। बुरा काम कर रहा है उसकी भी कोई जाति नहीं है, वो क्रिमिनल है, अपराधी है, जिसने चोरी की है वो अपराधी है, वो चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का। तो कई बार हम देते हैं अरे गरीब आदमी है, गरीब है, कुछ चुरा लिया, अरे भूखा था, अरे ये था, या कोई किसी महिला के साथ अभद्रता कर रहा है तो उसमें गरीब अमीर देखेंगे क्या? नहीं देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस तरह का तर्क देते हैं या जाति में कहते हैं कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका ये है, इसकी माँ बीमार है। तो भाई माँ बीमार है तो किसी महिला के साथ अभद्रता करने की किसने कही? चोरी करने की किसने कही? आपको मर्डर करने की किसने कही? फिरौती मांगने की किसने कही? तो इस तरह के जो बेहीन, औचित्यहीन जो बातें की जाती हैं, तर्क दिए जाते हैं, वो जाति के अंतर्गत रखे गए हैं। और निग्रह स्थान का अर्थ होता है प्राज्य का
हाँ, जहां पे व्यक्ति की पराजय होती है या वो हार जाता है, जहां पे उसको कहते हैं निग्रह स्थान, उसको पराजय का स्थान कहा गया। तो आज हमने जो न्याय दर्शन है उसके महर्षि गौतम रचिता है, ईश्वर आत्मा वेद की मान्यता है, न्याय सूत्र भी इसको कहा है, आस्तिक दर्शन है। इसके 16 पदार्थ इसके हैं मुख्य रूप से, जिसमें हमने बात की प्रमाण की बात की, प्रमाण के बाद हमने प्रमेय की बात की, प्रमेय के बाद हमने संशय की बात की, संशय के बाद प्रयोजन की बात की, प्रयोजन के बाद दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क की बात की। इसके बाद हमने निर्णय की बात की, वाद की बात की, जल्प की बात की, वितंडा की बात की, हेतुआभास की बात की, छल की बात की, जाति की बात की और निग्रह स्थान की बात की। तो ये 16 पदार्थ इसमें कहे गए हैं और 16 के 16 पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अर्थ पूछे जा सकते हैं या ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा न्याय दर्शन के अंतर्गत रखा गया है या कितने पदार्थ हैं, ऋषि कौन है, इस तरह के ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। आशा कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि व्याख्यान पसंद आया तो निश्चित रूप से शेयर करिए और जो आपको डाउट है उसके बारे में क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए, चर्चा करते हैं आपके साथ। और कोई भी सुझाव है, कोई भी अनुभव है वो जरूर साझा करिए। कोई गलती है, कमी रही है, वो भी मुझे जरूर बताइए। इसके बाद चर्चा आपसे के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।